अच्छा, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्या करना है, अगर शीट पड़ जाएगी तो उसके पूरे कपड़े खराब हो जाएंगे। उसको नहीं कर रहा, तुम्हारे से शुरू हो गया। मैं आगे की तरफ ही करता है इसे। 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसमें देखिएगा कि हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो x स्क्वायर है ना, इसका जो कोफिशिएंट है इसको कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमने 2 x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, कांस्टेंट टर्म माइनस a स्क्वायर है, तो 2 इंटू माइनस a स्क्वायर इसको करा तो ये माइनस 2a स्क्वायर हो गया, माइनस 2a स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है कि इसको a को मतलब इसको इस तरह से स्प्लिट करना है, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो माइनस 2a स्क्वायर के बराबर आ जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन प्लस a के बराबर आ जाए। तो बहुत सिंपल हो रहा है, 2ax माइनस 1ax, भाई 2ax माइनस 1ax 1ax ही तो हो जाएगा, मतलब ax ही तो हो जाएगा। बोलो क्लियर। और जब 2a को माइनस 1a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2, a इंटू a इज a स्क्वायर हो गया। बताओ, इधर बैठो या चेयर इधर देखो, दिख रहा है? ठीक है, माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी जो पहला और दूसरा टर्म है इसमें से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 2x ले लिया कॉमन, तो इधर बचा x प्लस a। सिमिलरली इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो माइनस दोनों में है, माइनस साइन कॉमन लो ताकि दोनों प्लस के आ जाए, x प्लस a, और फिर a ले लो कॉमन, ब्रैकेट में x प्लस a बचेगा इज इक्वल टू 0। ये हो गया x प्लस a इंटू 2x माइनस a इज इक्वल टू 0। तो x प्लस a इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस a इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस a और इधर से x की वैल्यू आ गई a/2। तो x की वैल्यू माइनस a हो गई और x की वैल्यू प्लस का a/2। ठीक है, ये दो वैल्यू हो गई। ये तो होगा क्वेश्चन नंबर 4। इसके अलावा कौन सा आप तीनों बताइए? 17 तुम्हारा कौन सा था? 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। 16 में देखिए क्या है, a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3abx, a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3abx प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। प्लस 2b स्क्वायर, a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3abx प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये है। तो अगेन मैं क्या करूँगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर a स्क्वायर है और इधर कांस्टेंट टर्म है 2b स्क्वायर। तो a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, अब इसको स्प्लिट करना है, माइनस 3ab क्या करें, माइनस 2ab माइनस ab। ठीक है, a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2abx माइनस 1abx। अब आप समझ गए होंगे, माइनस 2ab माइनस 1ab क्या हो जाएगा, माइनस 3ab। ठीक है, और माइनस 2ab इंटू माइनस 1ab करेंगे तो माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस का 2 ab इंटू ab a स्क्वायर b स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जो पहला और दूसरा अल्फाबेट है, मतलब पहला और जो दूसरा टर्म है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, a और x। ax कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, ax माइनस 2b। फिर ये जो तीसरा और चौथा है इसमें से क्या होगा, इसमें से प्लस का b ले लेंगे कॉमन,
प्लस का बी ले लेंगे तो प्लस का बी निकाला सर माइनस का बी बिल्कुल सही। माइनस का बी माइनस बी ले लिया तो ए एक्स बचेगा प्लस का ए एक्स और माइनस 2b। बता दो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है देवव्रत क्लियर? अच्छा जी अब ये क्या हो जाएगा, इधर भी ए एक्स माइनस 2b है, इधर भी ए एक्स माइनस 2b, तो मैंने ए एक्स माइनस 2b ले लिया कॉमन, ए एक्स माइनस 2b कॉमन ले लिया, तो अब इधर क्या बचेगा ए एक्स और इधर क्या बचेगा माइनस बी, तो ए एक्स माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स माइनस 2b इज इक्वल टू 0 और ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2b और यहाँ से ए एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा b, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 2b अपॉन a और इधर से x किसके बराबर हो जाएगा b अपॉन, तो x की दो वैल्यूज आ गई 2b अपॉन a और b अपॉन a। बोलो जी क्लियर? और कौन सा 17 क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। 17 में क्या दे रखा है 9x स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 17 में है 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर x माइनस 6b स्क्वायर x माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। तो अब ये मेरे को वो वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जिसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स हो सकते हैं, तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 क्या लिखेंगे a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर x माइनस ये एक तरह से x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो गया, तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इन दोनों के मुझे अलग अलग कॉम्बिनेशन देखना है, वही प्लस प्लस वाला, प्लस माइनस वाला, माइनस माइनस और माइनस प्लस। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये बीच का टर्म माइनस है और ये वाला टर्म भी माइनस का है, ठीक है। तो अगर अगर इसको दो नेगेटिव टर्म्स में डिवाइड करता हूँ तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अगर दो पॉजिटिव टर्म्स में तो डिवाइड कर ही नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पर, ठीक। तो मुझे क्या करना है कि मुझे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेना पड़ेगा यहाँ पर, एक पॉजिटिव लूँगा और एक नेगेटिव लूँगा। हमारे पास चार अलग अलग, जब भी कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स बनते हैं तो हम चार अलग अलग कॉम्बिनेशन लेते हैं, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस। अगर मैं प्लस प्लस लेता हूँ तो प्लस प्लस तो मैं ले ही नहीं सकता क्योंकि ये बीच में माइनस वाला टर्म है, ठीक है। तो इसको मैं प्लस प्लस में डिवाइड नहीं कर सकता और माइनस माइनस में डिवाइड करूँगा तो ये तो भले ही माइनस का आ जाएगा लेकिन माइनस इंटू माइनस वो प्लस बन जाएगा यहाँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्लस माइनस वाला चेक करो, प्लस माइनस और माइनस प्लस, ये चेक करो। अगर मैं प्लस माइनस वाला चेक कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, इसको ले लो प्लस का और इसको ले लो माइनस का, और फिर ये जो 9 है ना, ये 9 भी इधर कांस्टेंट में डिवाइड करा जाता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट। तो उसको ऐसे करेंगे कि जैसे 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे ये है। तो 9 जब इसमें मल्टीप्लाई करा ना तो कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 इसमें कर देंगे, ऐसा बताया था ना कि जनरली जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें इधर फैक्टर्स हो रहे हैं, ठीक है, तो इधर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा आपको, या तो 9 मिलेगा या 4 मिलेगा या 16 मिलेगा। तो 9 का मतलब हो गया 3 इंटू 3,
तो 3 को दे दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ, और दूसरे 3 को दे दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ। हाँ समझ में आया ना, किसी को भी बता देगा मुझे। तो हमने कहा कि 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो क्या हो गया, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 3b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। 3b प्लस 3b 6b हो गया, लेकिन प्लस का प्लस नहीं चाहिए मेरे को, तो माइनस 6 भी चाहिए। माइनस प्लस वाला कॉम्बिनेशन देखो, यानी कि पहला टर्म माइनस का माइनस 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाँ प्लस 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं बन रही बात, माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। तो माइनस 3a स्क्वायर और प्लस 3a स्क्वायर कट गया, माइनस 3b स्क्वायर और माइनस 3b स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 6b स्क्वायर। यही तो चाहिए था। इसने सही कहा था, है ही नहीं, इसने कहा था ना कि है ही नहीं। चलो मैं चाहता हूँ कि लगे थोड़ा सा दिमाग पर और दिल पर लगे चोट। चलो ठीक है, इसको करके देखते हैं। अच्छा हमेशा ट्राई करके देखिए, ये 4 आपको कॉम्बिनेशन बताए, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन जरूर फिट बैठेगा, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो भाई जरा पेन उठाकर करना शुरू करो। देखो ये क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर, और इसको माइनस 6b स्क्वायर को मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। आप लोगों का समर ब्रेक कब से है कॉमनली, कुछ 27th में आपका, अच्छा तो हो रखा है, दोनों का हो रखा है। और तुम्हारा 10th में से स्टार्ट हो चुका है। अरे वाह, केवी केवी सब। और तुम्हारा सेंट्रल 20 to 25 के बीच में, 20 to 25 के बीच में, यही मई या जून में। चलो, और तुम्हारा 1 जून। मतलब एक तरह से ये माना जाए कि जून में तो सभी की छुट्टियां ही होंगी ना। तुम्हारा कब से नहीं पता मुझे। नहीं मैं छुट्टी नहीं करूँगा, मैं इसीलिए पूछ रहा था कि आप लोगों का थोड़ा सुबह का टाइम कर देते अगर छुट्टियाँ होंगी। हाँ हम तो कंटिन्यू 2-3 दिन की छुट्टी नहीं करोगे? 2 या 3 दिन की तो कर देंगे, ज़्यादा नहीं। पता प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ये 10th का, खासतौर पर जो 10th और 12th का होता है ना, इसमें जनरली बच्चे भी ये चाहते हैं कि हम सिलेबस इसी में खींचें, छुट्टियों में खींचें। तो छुट्टियों में आप खुद देखोगे कि अगर आपका एक चैप्टर भी साइंस का, तीनों सब्जेक्ट्स का, और एक चैप्टर मैथ्स का अगर हो जाता है, तो जब स्कूल खुलेंगे ना तो प्रेशर काफ़ी कम महसूस करोगे आप लोग। ये 10th में होता है कम, मतलब ऐसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये माइनस प्लस से कैंसिल नहीं हो जाएगा, सर माइनस माइनस से नहीं होना चाहिए। अंदर देखो ब्रैकेट में क्या लिख रहा है, एक में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक में क्या लिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम टर्म थोड़ी हुई, समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं बताओ किसी? ठीक है, अब अवनी मेरी आवाज़ आ रही है? ये हाथ कब तक ठीक होगा? कल से आ जाऊंगी बस मेरी। चलो ठीक है, देख लेना भाई, थोड़ा ध्यान रखना हाथ का। ठीक है भाई, इस हफ्ते मैं छुट्टियों का इस वजह से पूछ रहा था कि इस हफ्ते या तो मतलब किसी भी दिन रैंडमली आप जब भी आए ना, तो जब भी घर से निकलते हैं तो व्हाट्सएप जरूर चेक करके निकलना। मैं किसी भी दिन मतलब 1 या 2 दिन की मुझे छुट्टी की ज़रूरत पड़ सकती है इस हफ्ते, ऑफिशियल वर्क है उसकी वजह से ही मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, और हो सकता है ना पड़े। तो कभी भी ये मत सोचना कि मैंने पहले वाले बैच का ऑफ करा है, कोई बच्चा दूसरे वाले बैच के बच्चों को जानता हो तो कि 3:30 बजे वाले बच्चों का ऑफ करा है तो आपका भी ऑफ होगा, ये मत सोचना। अपने ही ग्रुप का मैसेज चेक करके आना, ठीक है।
है, ऐसा भी हो सकता है कि मैं 4 बजे तक आ जाऊँ या 5 बजे तक वापस आ जाऊँ, तो मैं उसके बाद की क्लासेस ले लूँ। आपका 8 बजे का है तो आपकी छुट्टी होने के वैसे कम चांसेस हैं, लेकिन अगर फिर भी होता है तो जब भी निकले, इस हफ्ते की बात है सर, इस हफ्ते जब भी घर से निकले तो एक बार मैसेज देख लें। हाँ नहीं मैसेज करना नहीं भूलूंगा, ऐसे भी नहीं भूलूंगा, ऐसे भी नहीं भूलूंगा। कुछ बच्चे परेशान होते हैं ना, आते हैं फिर जाते हैं वापस, इसलिए नहीं ये तो ज़्यादा छोटा बच्चा आया आगे अपने, ठीक है। तो अब अगर मैं पहला और दूसरा टर्म देखूँ इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है? 3 और x आ गया, 3 हो गया 3x माइनस 3x निकालिए तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब जो तीसरा और चौथा टर्म इसमें से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही कॉमन लेंगे तभी पहला टर्म 3x बचेगा, तो प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ये 3x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको कॉमन ले लो। ये कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा 3x और इधर क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू a square plus b square. Similarly, 3x is equal to minus of a square minus b square. X is equal to a square plus b square upon 3. और x is equal to minus a square minus b square upon 3. तो x की ये दो अलग अलग वैल्यूज हमारे पास आ गई। सभी को क्लियर? और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बताओ, ठीक है। तो देखिए आप लोगों ने शायद आगे ट्राई नहीं करा होगा, टोटल इसमें 31 क्वेश्चन है, ठीक। मैं फिर बोल रहा हूँ भाई कसम खाने के लिए ये सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो कसम दे रहा हूँ उसकी आप, ठीक है, कर लेना ये सारे के सारे। नहीं करोगे तो पछताओगे, कहोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके गए थे, जो छोड़ कर गए वही आ गया क्वेश्चन पेपर में, ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक लिखेंगे, हाँ जी बोलिए। क्वेश्चन नंबर 20 और 29, ठीक है। बाकी बच्चों को इससे क्या समझ में आता है? वो 31 तक पहुंच चुकी है, ठीक है। तो आप लोग पीछे ना रहें, ये 28 तक पहुंच चुका है। ये भी लड़का अच्छा पढ़ने में, ठीक है। थोड़ी हरकतें उन जरूर करता है लेकिन वैसे ठीक है, ठीक। चलिए तो कौन सा बोल बता रहे थे बेटा? 20 और 29। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। और एक आपको ना एग्जांपल दूंगा मैं, अभी जैसे आज रिजल्ट आया है बोर्ड का, तो उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल दूंगा। जैसे अभी 9th और 10th क्लास है, तो 9th और 10th में मैं मैथ्स और साइंस कराता हूँ, 11th 12th में मैथ्स और फिजिक्स कराता हूँ। तो फिजिक्स में आप समझिए, अच्छा जैसे 10th है, 10th के मेरे 2 बैचेज हैं। जो 11th 12th है उसमें एक ही बैच है, सिंगल बैच है, एक मैथ्स का एक फिजिक्स का 11th में, ऐसे ही एक मैथ्स एक फिजिक्स 12th में। तो 12th में पिछले 2 साल से इतना गंदा पेपर आ रहा है ना फिजिक्स का। मैथ्स का तो कंपेरेटिवली फिर भी इजी आ रहा है, लेकिन फिजिक्स का बहुत गंदा पेपर आ रहा है। अब उसमें आज आपको बताता हूँ कि मतलब अगर किसी बच्चे के ना नंबर आ रहे हैं 100 में से, बता रहा हूँ 100 में से, अगर किसी के 65 68 नंबर आ रहे हैं तो उसका फ़ोन आ रहा है सर बच गया मतलब फेल नहीं हुआ, पास हो गया। तो इस तरह से ये इस बार का बता रहा हूँ मैं आपको। तो एक के 68 नंबर आए, उसका भी मैसेज आया कि सर मैं बड़ा खुश हूँ, मैं पास हो गया, क्योंकि पेपर ही इतना गंदा हुआ था। अच्छा ऐसे ही ज़्यादातर जो बच्चे 24 बच्चे थे मेरे पास, जो टोटल बैच था उसमें 24 बच्चे थे। तो उसमें आप ये देखिए कि एक तो 68 वाला ऐसे था, अभी सबके नंबर भी नहीं पता चले, 8-10 बच्चों के नंबर पता चले। तो उसमें आप ये देखिए सर जो बचे हुए हैं ना वो फेल हो गए। नहीं फेल
फेल नहीं है, फेल का तो पता चल ही जाता है, क्योंकि बाकी फ्रेंड्स जो हैं वो बता देते हैं। पास का बताए ना बताए, वो फ़ोन से पता चला आपको, है ना, ऐसे करके फ़ोन आ जाता है, पता चला, वो पता चल ही जाता है। तो आप ये देखो कि एक लड़का है आपके स्कूल में, लड़का पढ़ता है कौस्तव मुखर्जी, तो इतना टफ पेपर होने के बावजूद फिजिक्स में 90 नंबर है, 90 नंबर है उसके, और वो भी तब है जब प्रैक्टिकल में 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, उसमें 38 नंबर दिए हैं, ठीक। तो इसका मतलब 28 दिए हैं। तो जनरली ये रहता है कि बच्चों के 70 में से जितने नंबर आ रहे हैं उसमें 30 ऐड कर देते हैं कि प्रैक्टिकल में तो पूरे मिल ही जाएंगे, स्कूल के टीचर पर अच्छा हमारा इंप्रेशन है, ऐसे करके। तो मैंने वैसे ही पूछ लिया, अच्छा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, मैथ्स में 93 आए हैं उसके और फिजिक्स में 90 आए हैं। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया उससे, मैंने कहा कि मैथ्स का तो चल समझ में आता है, तो दोनों ही सब्जेक्ट्स में लड़का बहुत होशियार था, पढ़ने में अच्छा था, मैथ्स में समझ में आता है, फिजिक्स में कैसे 90 आ गए। एक सबसे इंटेलिजेंट लड़का विद्युत गुप्ता, वो इसमें प्रेसिडियम में है, उसके 88 है, ठीक है, और वो भी दुखी था, जबकि पेपर इतना टफ था, उसके बाद मैंने कहा 88 आ गए भाई, खुश रह तो उसने कहा कि नहीं सर 90 से ऊपर तो आना चाहिए, तो उदास था। मैंने कहा तेरे 90 कैसे आए भाई, क्योंकि इतना तो पता रहता है ना कौन बच्चा कितने पानी में है, तो वो विदित से थोड़ा सा पीछे ही था। तो अब उसका खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, लेटेस्ट एक्सपीरियंस आज का, उसने कहा सर मैंने क्वेश्चन को छोड़ा नहीं था। सबसे अच्छी चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, आप बोर्ड का पेपर देने जाना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना मत। तो 3 क्वेश्चन थे, 2 3 नंबर के थे और एक 5 नंबर का था, 11 नंबर हो गए। तो 11 नंबर का मतलब आप ये समझ लीजिए कि 89, 11 नंबर का मतलब 89, उसके तो 90 नंबर आए हैं, ठीक। और ऐसा तो है नहीं कि 89 मार्क्स में से बाकी सारा का सारा 100% ठीक करके आया हो, उसमें भी कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, ठीक है। टीचर आधा नंबर 1 नंबर कहीं ना कहीं काट लेता है। तो फंडा बिल्कुल सिंपल है, जो शायद आपके पेरेंट्स भी आपको बताते होंगे, स्कूल के टीचर्स भी बताते होंगे। फंडा बिल्कुल सिंपल है, जब भी कोई क्वेश्चन टफ लगे ना, उस क्वेश्चन को तभी के तभी छोड़ो, उस क्वेश्चन को तभी के तभी छोड़ दो, उस पर टाइम मत खराब करो। भाई अगर 11 नंबर का पेपर आपको लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस है या मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, मुझे नहीं आ रहा समझ में, तो उसकी वजह से इतना डिमोटिवेशन आ जाता है, बार बार ना दिमाग उसी क्वेश्चन पर जाता है, ठीक है। उसको निकाल दो दिमाग से, उसको निकाल दो और बाकी पेपर करो अटेम्प्ट। तो वो जो 3 क्वेश्चन थे, कह रहा सर वो 3 क्वेश्चन मैंने लास्ट का टाइम छोड़ा था, मैंने लास्ट के आधे घंटे में वो करे थे, और उसमें उससे मिलता जुलता मुझे जितना भी आता था ना, मैं ढंग से जो रिलेटेड डायग्राम था वो भी बना बनू के, मैं कहीं भी कुछ भी छोड़ कर नहीं आया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, क्योंकि अगर आप आंसर शीट देखेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी आंसर शीट ऐसी ही होती होंगी कि जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करा, तो टीचर अंदर क्वेश्चन नंबर 1 को चेक करता है और बाहर 1 लिखा रहता है, पूरा एक चार्ट बना रहता है, एक ब्लॉक्स होते हैं उसमें, तो 1 के नीचे के 1 पर कितने मार्क्स दिए, क्वेश्चन नंबर 10 पर कितने मार्क्स दिए। तो अगर आपने मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 आपने करा ही नहीं है, तो 10, 11 और 12 वाला ब्लॉक तो एम्प्टी छोड़ देगा ना टीचर। और अगर मान लीजिए आपने वहीं पर मतलब कुछ भी आपने करा है अटेम्प्ट, ये नहीं कि उसमें गाना लिख कर आ गया कुछ भी, ये नहीं, मतलब उससे रिलेटेड कुछ भी आपने करा है, वो एक नंबर भी उसने दे दिया, तो वहीं से टॉपर और मतलब एक अच्छा बच्चा, उसमें वही डिफरेंस रह जाता है। मतलब पेपर अटेम्प्ट करना ना, वो एक अलग तरीके की आर्ट है, ठीक है, उसमें लॉजिक नहीं लगता कोई। सर जो बोर्ड के एग्जाम छोड़ना नहीं है, हाँ लास्ट से शुरू करना चाहिए, वो मैं धीरे धीरे जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा ना तब मैं बताऊंगा। वैसे मैं जनरली लास्ट से करवाता हूँ स्टार्ट, उसका रीज़न 5 मार्कर्स पीछे होते हैं, 5 मार्कर्स पीछे होते हैं। और सबसे बड़ा धोखा ये होता है कि जो एक नंबर के क्वेश्चन है ना, वो इनको हार्ड सब होते सोचते हैं, हैं वो मुश्किल होते हैं क्वेश्चन, वो दिमाग खराब कर देते हैं। वो एक नंबर के क्वेश्चन 1 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन निपटाने होते हैं, और वो 1 घंटे में नहीं निपटते, 1.5 घंटा ले जाते हैं। और 1.5 घंटे में भी बच्चा लगा रहता है, उसको सजा सजा कर रहा है। शुरुआत में एनर्जी लेवल आपका हाई है, ठीक है, तो आपके दिमाग में ये है कि नहीं सजाना है, तो भाई सजा कर करेगा क्या। उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 लाइनर है, ये 1 लाइनर है। तो ज़्यादातर बच्चे, और फिर उसमें लास्ट में जब आपके सर पर पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा जब सर पर पड़ती है, तो आपको एकदम से ये लगता है कि नहीं भाई अब तो खींच देना है कैसे भी करके, ये एक नंबर के कैसे भी करके खींच देना, तो वो लास्ट में आप कर लेते हैं, वो हो जाता है। तो उसके लिए लास्ट का 1 घंटा छोड़ना है, और 2 घंटे में सेक्शन जो ई है आपका वहाँ से स्टार्ट करना है। केस स्टडी देखने में डरावनी लगती है, लेकिन सबसे आसान वही होता है, और नंबर भी ज़्यादा होते हैं उसमें, तो इसलिए लास्ट से स्टार्ट करना है। एक नंबर वाले सबसे ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, टाइम खराब करते हैं बच्चे को,
बहुत टाइम खराब होता है उसमें। दिमाग खराब कर देते हैं आगे वाला पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। मैं वही इसीलिए कह रहा था, क्योंकि और उसमें पता है क्या, वैसे ही आप परेशान हो रहे हो। मान लो आपके 3 क्वेश्चन नहीं हुए, 3 क्वेश्चन नहीं हुए तो मेरे 3 क्वेश्चन हुए भाई, थे तो 3 ही नंबर के, उधर तो छोड़कर बैठा 5 नंबर का एक क्वेश्चन लास्ट में। सर प्लीज एक मिनट और चीना झपटी बच रही है लास्ट में, टाइम ही नहीं बचा है ना, वहाँ रोना शुरू कर दिया, आ रहे हैं आंसू बहाते हुए वहाँ से कि मैं 10 नंबर का छोड़ के आ गया। 10 नंबर का छोड़ने का मतलब क्या है, आपने 10 MCQs छोड़े, ठीक है, कोई ना कोई तो लास्ट का जब 5 मिनट बचता है तो कोई ना कोई तो मतलब मुसीबत के साथी भी मिल जाते हैं ना लास्ट में, जो दूर से इशारा कर देते हैं, इसका मतलब B, इसका मतलब C, इसका मतलब D, वो भी बता देते हैं। तो वहाँ पर ये नहीं पूछते। चीटिंग लास्ट में अच्छी होती है। मैं आपको ना मतलब गलत काम करने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो जो 2-3 नंबर है ना, 2-3 नंबर कहीं ना कहीं से आप जुगाड़ कर लोगे लास्ट में, कहीं ना कहीं से हो जाता है उसका, ठीक है। लेकिन वो जो 5 नंबर है उसमें टीचर एक एक स्टेप को चेक करता है, लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं, तो वो पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। तो वहाँ से स्टार्ट मैं अपने सारे बच्चों से वहीं से करवाता हूँ स्टार्ट, ठीक है। और हमारे यहाँ 100 में से 100 भी आए हैं बच्चों के नंबर जिन्होंने बात मानी है ढंग से, तो आते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं आपको बता रहा था, मेरी लिस्ट अभी कंपाइल हो जाएगी, मैं कल तक आपको बताऊँगा। 96 और 97 तो पता चल चुके हैं अभी तक नंबर, बाकी बच्चों से भी पूछेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे रहते हैं कि 1-2 दिन अभी पार्टी मोड में ही रहेंगे, है ना। फिर वो 11th के जब फर्स्ट टर्म में नंबर ख़राब आते हैं ना, तब थोड़ा सा आगे बोलते हैं भाई मैं इतना भी होशियार नहीं हूँ, अब थोड़ा पढ़ लेता हूँ, ठीक है। वो दिमाग 7वें आसमान पर पहुँच जाता है ना 10th के बाद, वो फिर एक टर्म में जब रिजल्ट ख़राब होता है तब आता है ज़मीन पर कि नहीं अभी आगे भी ज़िंदगी बची है, ये नहीं कि तुमने अल्टीमेट गोल अचीव कर लिया। चलो जी आगे चलते हैं। तो अभी क्वाड्रेटिक ये जो फैक्टराइजेशन है, इसके बाद भी अभी ज़िंदगी बची हुई है, तो कर देते हैं। श्रीधराचार्य को देखिए, अरे होते हैं भाई बच्चे, उनका बुखार ही नहीं उतरता, नशा ही नहीं उतरता, नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे आ गए, फिर उसके बाद 1-2 आप भी पास हो गए, वो पास होने पर ही खुशी हुई। मैं भूल ही गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, ABX स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AC इंटू एक्स B स्क्वायर माइनस AC इंटू एक्स माइनस BC इज इक्वल टू 0। अब जो ऐसा क्वेश्चन है ना, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, नहीं बताया तो अब बता देता हूँ। अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें बीच वाला टर्म आपको दिखाई दे रहा है कि 2 टर्म है ऑलरेडी, तो इसका मतलब इसकी मिड स्प्लिटिंग हो रखी है, पहले से ही हो रखी है, तो इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए क्या होगा, ABX स्क्वायर B स्क्वायर इंटू एक्स माइनस AC इंटू एक्स माइनस BC इज इक्वल टू 0। पहला और दूसरा टर्म है, इसमें क्या कॉमन ले लूँ, BX, यहाँ क्या बचेगा AX प्लस B, इसमें क्या कॉमन ले लूँ बोलो, माइनस C, क्या कॉमन बचेगा AX प्लस B, तो वही हो गया कि नहीं हुआ? मैं तो आंसर भी आ गया। भाई तुम सीरियस हो जाओ, AX plus B is equal to 0 और BX minus C is equal to 0। AX is equal to minus B और BX is equal to C। X is equal to minus B upon A और X is equal to C upon B। एक तो ये 20 था, एक और बता रहे थे 29 इसे भी देखते हैं जरा। 29 देखिए, 29 में क्या दे रखा है, 29 ना थोड़ा डेंजरस सा लग रहा है देखने में, जो डेंजरस लगे समझ लो उतना ही आसान है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन है और 2013 में आया हुआ है, अच्छा ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है, सारे CBSE वाले ही हैं क्वेश्चन। 1/2A plus B plus 2x, क्वेश्चन नंबर 29 में जो डिनोमिनेटर है ये भी क्या दे रखा है, 1/2A plus B plus 2x। अच्छा जी, अब क्या करूँ,
राइट में दे रखा है 1/2a प्लस 1/b 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x, ये हो गया। ठीक है, तो अब राइट हैंड साइड में ना एलसीएम ले लो। एलसीएम में क्या होता है कि जब हमको तीन टर्म्स बिल्कुल अलग अलग दे रखी है ना, तो एलसीएम के नाम पर तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो 1/2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू 2a into b into 2x, 2a into b into 2x। तो भाई 2a में क्या मल्टीप्लाई करूँगी, ये पूरा टर्म आ जाए b into 2x, b into 2x। b में क्या मल्टीप्लाई करूँगी, ये पूरा टर्म आ जाए 2a into 2x। और 2x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा आ जाए 2ab, 2a into b। अच्छा जी, अब ये हो गया 1/2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू, ये हो गया 2bx प्लस 2a इंटू 2x मतलब 4ax प्लस 2ab अपॉन 4abx। बोलो भाई सही, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर वाला टर्म इधर वाले से मल्टीप्लाई और इधर वाला इधर वाले से मल्टीप्लाई। ठीक है, नॉर्मली करते रहना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारा जब एक्सपेंड हो जाए तब क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म से एक तरफ, एक्स वाली एक तरफ, कांस्टेंट टर्म एक तरफ और राइट हैंड साइड पर जीरो रखना। सर अभी इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये बनी अभी बनी नहीं, बन जाएगी, 2-4 स्टेप में बनने वाली। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, लिखेंगे 2a प्लस b प्लस 2x इंटू 2bx प्लस 4ax प्लस 2ab इज इक्वल टू 1 इंटू 4abx, 1 इंटू 4abx। ठीक है, अब जरा एक्सपैंड करना शुरू करते हैं। तो 2a इंटू 2bx क्या हो जाएगा, बोलो 4abx बाई 2a इंटू 2b इज 4ab और साथ में 4abx। ठीक है, फिर 2a इंटू 4ax ये क्या हो जाएगा, 2a इंटू 4a इज 8a स्क्वायर x, करेक्ट। 2a इंटू 2ab इज 4a स्क्वायर b, b इंटू 2bx 2b स्क्वायर x। सही है, अच्छा b इंटू 4ax 4abx, 4abx और b इंटू 2ab 2ab स्क्वायर। ठीक, फिर 2x इंटू 2bx 4bx स्क्वायर। ठीक, फिर 2x इंटू 4ax 4ax स्क्वायर। ठीक, फिर 2x इंटू 2ab 4abx और इधर इज इक्वल टू 4abx था, इसको इधर ले आए माइनस 4abx इज इक्वल टू माइनस 4abx प्लस 4abx, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पर 0 आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पर x स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ कर लो, x वाले टर्म एक तरफ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ। फिर देखेंगे क्या क्या कॉमन होगा उसमें। सर दो जगह 4abx प्लस नहीं कर सकते? हाँ करेंगे ना, अभी कर लो 4abx प्लस 4abx 8abx बन जाएगा। एक्स स्क्वायर देखिए, एक्स स्क्वायर वाले कितने टर्म है भाई, बस एक ही यानी दो है, 4bx स्क्वायर और 8ax स्क्वायर। तो क्या करेंगे 8a प्लस 4b एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साथ हो गए। 4bx स्क्वायर एक तो ये था और 8ax स्क्वायर ये टर्म था। उसके बाद अब एक्स वाले टर्म ढूंढो, तो 4ab प्लस 8a स्क्वायर ब्रैकेट में करना प्लस करके 4ab प्लस 8a स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर प्लस 4ab और बस
इंटू एक्स प्लस, अब कांस्टेंट टर्म देखिए तो 4a² भी 4a² भी और 2ab², है जी। हाँ ले लिया हमने दोनों, 4abx और ये वाला 4abx, 4ab और 4ab दो ले लिया, ठीक है, और एक कट गया था, 4a² भी और 2ab² इज इक्वल टू 0। कहीं कुछ गलती नहीं करिए, टर्म्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म्स हो गई, ठीक है। अब एक काम करेंगे, ये जो टर्म्स हैं इनमें सब में मुझे दिखाई दे रहा है कि 2 कॉमन लिया जा सकता है। 2 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 8a का क्या बन जाएगा, 4a प्लस 2b इंटू x², सही है, प्लस 4ab का बन जाएगा 2ab प्लस 4a² प्लस b² प्लस 2ab इंटू x, प्लस ये जो दो टर्म्स हैं इधर क्या हो जाएगा, 2a² प्लस ab² ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। तो ये 2 इधर 0/2 बनकर 0 हो जाएगा। बताइए जी, क्लियर, ठीक है। अब और देखते हैं क्या करेंगे। a प्लस 2b इंटू x² प्लस 4a² प्लस b² 2ab प्लस 2ab 4ab इंटू x, ठीक है, प्लस ये जो 2a² b प्लस ab है, ab² है, इसमें मैं ab कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैंने ab कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा, 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। बोलो भाई यहाँ तक समझ गए कि नहीं, समझ रहे होगे? क्वेश्चन बड़ा आसान होने वाला है, ज़्यादा मुश्किल मत समझना। ये 4a प्लस 2b जो है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बताओ, 2 कॉमन आ रहा है, निकालो 2 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2a प्लस b इंटू x²। ये जरा बताना ये क्या है, इसको कर्ली ब्रैकेट में डालकर मैं इसको लिखूंगा 2a का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2 इंटू 2a इंटू b करके देखना, 4ab तो बनेगा इंटू x प्लस ab इंटू 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। बोलो, अवनी और गौरी बता देना यहाँ तक, ठीक है? यस सर। ठीक है, गौरी आवाज आ रही है? नहीं, चलिए 2 इंटू 2a प्लस b इंटू x। अब मेरा बताना, ये 2a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं हो गया? इंटू x प्लस ab इंटू 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। 2a प्लस b इधर भी है, 2a प्लस b इधर भी है, 2a प्लस b इधर भी है, निकाल लो कॉमन, 2a प्लस b कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट क्या बचा, 2x² प्लस 2a प्लस b इंटू x प्लस ab इज इक्वल टू 0। बोलो भाई, समझ गए होंगे पक्का? तो इधर 2a प्लस b कॉन्स्टेंट हमने ले लिया, ये यहाँ पर 0 के नीचे जाएगा, 0 हो जाएगा, और जब भी बीच वाला टर्म में मेरे को प्लस होता हुआ या माइनस होता हुआ तो दिखाएंगे तो समझो फैक्टर हो रखे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर लिखो 2x², इधर लिखो 2ax, इधर लिखो bx, इधर लिखो ab इज इक्वल टू 0/2a प्लस b। 0/2a प्लस b का मतलब तो 0 ही है, ठीक है। अभी देखिएगा, बताओ भाई पहले और दूसरे टर्म में क्या कॉमन ले लूँ, 2x और b, 2x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस b, x प्लस a, और इन दोनों में b कॉमन ले लो, हो गया x प्लस a इज इक्वल टू 0। ये बन गया x प्लस a इंटू 2x प्लस b, सही है। तो x की एक वैल्यू आ गई -a
माइनस बी और x की एक वैल्यू आ गई -b/2। ठीक है, क्वेश्चन को छोड़ने की गुस्ताखी मत करना, 2013 में आ चुका है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये तो एक क्वेश्चन करवा दिया थोड़ा लंबा सा, ये मैं छोड़कर चला जाता हूँ कि ये आएगा, यही आएगा। इतिहास गवाह है, जो क्वेश्चन छोड़कर जाते हैं वही आता है। कभी कभी मैं गलत भी होता हूँ, ठीक है, लेकिन आंसर तो सही है। ठीक है, चलिए और बताओ, और कोई क्वेश्चन है, डाउट है इसमें? ठीक है, तो भाई इसको थोड़ा मोटिवेशनल वे में लेना कि अगर 2 बच्चे कर सकते हैं पास करने की, या अपनी ने करा तो आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, करिए। हमने कहाँ तक करा? शुरू करेगा 22 तक। बेटा ऐसा है, वो पढ़ लेता है, मुझे पता है उसका, है ना। तो मैं उसका, अच्छा अपना होमवर्क नहीं चेक कर रहा हूँ, उसका चेक कर रहा है। अच्छा अपना करा ही नहीं होगा तो चेक कैसे करेगा? नहीं मैंने किया। नोट करिए। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। Solution of quadratic equation solution of quadratic equation by quadratic formula। यस वही है, इसका नाम ये भी होता है, एक्चुअली यही होता है नाम। श्रीधराचार्य रूल। अरे हंसो मत, 1-2 तो इंडियंस है जिनका नाम है इतना आ रही है। भास्कराचार्य रूल नहीं बन सकता है, ठीक है ना। तो श्रीधराचार्य रूल, इसमें क्या होता है कि एनी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 has its solution given as। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? जैसे हम x की ही तो वैल्यूज निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं, तो x की तो वैल्यूज आती है, x की 2 वैल्यूज आई। तो जब सारी दुनिया इस चीज़ में लगी हुई थी ना, मिड टर्म स्प्लिटिंग में, फैक्टराइजेशन में, पागलों की तरह लगी हुई थी, तो श्रीधराचार्य ने इतना ज़बरदस्त एक फार्मूला बताया कि आपको फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस एक फार्मूला लगाओ, -b प्लस माइनस √b² - 4ac √b बोल दो अपॉन 2a, बस ये फार्मूला लगाइए तो बड़ी से बड़ी, बता रहा हूँ बड़ी से बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधा इससे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, where d is called discriminant d is equal to b² - 4ac, d is equal to b² - 4ac, ये होता है। ठीक है, अच्छा अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन श्रीधराचार्य रूल से अगर सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि उसके ना नेचर ऑफ रूट्स क्या क्या है। ठीक, कई बार ऐसा भी होता है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि उसके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है। मैं बताता हूँ, नेचर ऑफ रूट्स
नेचर ऑफ रूट्स। फर्स्ट लिखे इफ d is greater than 0 then given quadratic equation has real and distinct roots। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, ठीक है। जैसे ये वैल्यू है x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -b/2, दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है। सेकंड, if d is equal to 0 then given quadratic equation has real and equal roots, real and equal roots, ठीक है। ये अभी समझाता हूँ क्या चीज है। और थर्ड, if d is less than 0 then given quadratic equation has no real roots, तो अब जरा देखिएगा, कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हमको ये दे दिया, जैसे x² + 6x + 9 = 0 ये दे रखा है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² + 2 × 3 × x + 3 का स्क्वायर = 0, ठीक है। हम ये कहते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बोलने का मतलब क्या है, उसके ना दो रूट्स निकल कर आएंगे, उसमें x की मैक्सिमम पावर 2 होगी, तो दो रूट्स निकल कर आएंगे उसके, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, मैंने देखा ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो परफेक्ट स्क्वायर बना तो ये a² + b² + 2ab हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 3 का होल स्क्वायर = 0। तो इसको ना ऐसे लिखेंगे x + 3 × x + 3 = 0। तो x + 3 का मतलब क्या हो गया, x + 3 = 0 और x + 3 = 0। आपको लगेगा ये क्या बेवकूफ़ी है ना, x + 3 = 0 या x + 3 = 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई -3 और इधर से भी x की दो वैल्यूज। तो एकदम से समझ में आते हैं, सिंगल वैल्यू लिखो ना, सिंगल मत लिखो, दो वैल्यूज लिखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकलेंगे और वो दोनों रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, है ना। तो ये हमने करा फैक्टराइजेशन से। अब जब रियल और इक्वल रूट्स हैं तो इसको जरा देखें क्या डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 के बराबर आता है। तो हम ये कहेंगे हाँ आएगा। कैसे, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। b क्या है, x का कोफिशिएंट, a क्या है, x² का कोफिशिएंट, c क्या है, कांस्टेंट। तो जरा चेक करके देखो ये श्रीधराचार्य रूल सही है भी या नहीं है ना। तो आप देखिए d = b² - 4ac। तो b क्या है, x का कोफिशिएंट यानी कि 6 का स्क्वायर -4 × a क्या है, x² का कोफिशिएंट 1 × c क्या है 9। तो 6 का स्क्वायर 36, 4 9 are 36 -36 is 0। तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा 0 आएगा जब रियल और इक्वल रूट्स होगा। तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये नहीं कहेंगे कि x की बस a की वैल्यू है -3, अलग अलग नहीं लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। अब d is less than 0 आएगा तो आपको सॉल्व ही नहीं करना, आप कह देंगे इसके कोई रियल रूट्स नहीं। तो श्रीधराचार्य रूल के क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे आप। जो हाँ, ये तो महान मैथमेटिशियन उसने कैसे प्रूव करा होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इसको सीधा सीधा करना।
बाय चांस कभी रूट में आता है चलेगा? रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए बस। और कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे आएंगे जिसमें जो डी है उसकी वैल्यू ऐसी आएगी कि आप उसका स्क्वायर रूट नहीं ले पाओगे, तो उसको वैसे ही निकालना करवाऊंगा क्वेश्चन। ठीक है भाई, याद रखिएगा ये जो वीक है, इस वीक में कोई एक दिन या 2 दिन मुझे छुट्टी की जरूरत पड़ सकती है, लगातार नहीं, टुकड़ों में, है ना? टुकड़ों में जरूरत पड़ेगी, तो बता दूंगा। आप बस जब भी आएँ, घर से जब निकलें, खास तौर पर आप तीनों दूर से आते हो, तो एक बार मैसेज जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए जी, ओके।